हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो एट्थ पे कमीशन का आप सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और आप तो कर ही रहे हैं। आप तो खैर तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो मोटिवेशन है, लेकिन जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं उनको भी इसका बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी पेंशनर्स हो गए और काफ़ी चीज़ें इससे इम्पेक्ट पड़ेंगी। तो इस वीडियो को हम सभी लोग हम नहीं, आप सभी लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिस जारी करा गया है। आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन उसकी गुड न्यूज़ आप लोगों के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर डालेगी। क्योंकि आप लोगों की जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने एक मीटिंग बुलाने का फैसला करा है। ठीक है, देखते हैं सारी चीज़ें क्या होंगी। सैलरी आप लोगों की दुगना होंगी, क्या होगा वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिस दिखाऊं तो एट्थ पे कमीशन यहाँ पर मेंशन है। डेट 6 मई को ये नोटिस आप लोगों को आया था, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन विल इंटरेक्ट विद इंस्टीट्यूशंस, organizations of Ministry of Defense and Ministry of Railways and Union Association of Defense Forces Railways located registered in Delhi on 13th-14th मई, यानी कि 13 और 14th मई को वेडनेसडे थर्सडे को इनकी एक मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग यूनियंस, एसोसिएशंस डिजायरस ऑफ इंटरेक्टिंग विद द कमीशंस में सबमिट देयर रिक्वेस्ट सीकिंग अपॉइंटमेंट विद द कमीशन वाइड, ये इन्होंने एक लिंक दिया है। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो भी एसोसिएशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रही हैं, अगर उनको अपॉइंटमेंट चाहिए सेंट्रल पे कमीशन से मिलने के लिए तो वो अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लिंक इन्होंने दिया है। 10 मई से पहले पहले इनको एक मेमो आईडी जनरेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसका आप लोगों के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट आप लोगों का यही पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी एक्सपीडाइट होंगी। आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले साल आप लोगों को एट पे कमीशन अनाउंस करा गया था, जिसके अंदर 18 महीने का इन्होंने समय मांगा था कि 18 महीने के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में एक तरीके से आप लोगों की मीटिंग बुलाई जा रही है। अब बात करते हैं आप लोगों की सैलरीज को लेके। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो जॉइंट कमीशन है जेसीएम ने जो आप लोगों की फिटमेंट फैक्टर जो प्रपोज्ड किया है वो है 3.83, जिससे एक एमटीएस जिसका फिलहाल बेसिक पे 18,000 है उसका बेसिक पे ही केवल 69,000 हो जाएगा। इन्होंने इतना मांगा है। अब इनके साथ ही मीटिंग होगी, जाहिर सी बात है। जब उन्होंने स्टेक होल्डर सबको इनको बुलाया तो जाहिर सी बात है ये भी वो लोग वहाँ पर जाएंगे। ये भी अपने जो 51 पेज के आई थिंक इन्होंने एक नोटिस जारी करा था, उन सारी चीज़ों को उनके समक्ष रखेंगे। तो आपकी सैलरी कितनी होगी? तो देखो, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि बेसिक पे का कम से कम 2.5 गुना के आसपास तो आप लोगों को मिल सकता है ना। इतना तो नहीं, 3.83 तो नहीं, क्योंकि एमटीएस इन्होंने 70,000 पहुँचा दिया। तो आप लोगों के सीजीएल वाले बेसिकली लेवल 7 वाले जो कि 44,900 वाले हैं, है ना, ये तो बहुत ऊपर चले जाएंगे। और बाकी आईएएस पीसीएस है ना, तो वो थोड़ा सा बर्डन पड़ेगा, जो ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। लेकिन वो लोग भी समझदार हैं, ज़्यादा मांगेंगे थोड़ा मिलेगा। ये तो कंफर्म है कि उनको थोड़ा मिलना है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मांगेंगे। तो जो भी चीज़ें थोड़ी सी पॉलिटिकल अंदर मतलब कूटनीति ये चलती हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी दिल्ली वालों को इसका क्या फ़ायदा है DSSP का? तो देखो, जैसे ही आप लोगों के एड पे कमीशन सेंट्रल के अंदर इंट्रोड्यूस होगा तो उसके बहुत जल्द ही आप लोगों का ये स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अपना लेती है। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए एज ए मोटिवेशन ये काम करेगी। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।